नमो नमः। संस्कृत भाषा के बारे में एक भ्रांति बहुत ही प्रसिद्ध है कि संस्कृत भाषा तो रटने की भाषा है। संस्कृत भाषा में यदि हम धातु रूपों को, शब्द रूपों को रट लेते हैं तो हमें भाषा आ जाती है। लेकिन मैं आप सबसे स्पष्ट रूप से एक बात कहना चाहूँगा कि इस दुनिया में कोई भी भाषा रटने की भाषा नहीं है। आप स्वयं सोचिए, जिसका प्रयोग हमें अपने दैनिक जीवन में, व्यवहार में करना है, क्या उसको रटकर के काम चल सकता है? हम जितने भी कार्य अपने दैनिक रूप से करते हैं वो सभी क्या हमने रटकर के सीखे हैं? क्या हमको रटने के कारण से अच्छा कर पा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम उन्हें अच्छा कर पा रहे हैं क्योंकि वे हमें आते हैं, क्योंकि हमने उनकी प्रक्रिया को समझा हुआ है। हम उनकी प्रक्रिया को जानते हैं कि क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है। ये सब हमें पता है और इसी कारण से उन कार्यों को हम बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं। हम में से कई लोग वाहन चलाते होंगे। क्या वे वाहन जब चलाते हैं तो क्या रट कर के चलाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या भाषा को हम उसी तरीके से स्वीकार नहीं कर सकते? संस्कृत भाषा भी वैसी ही भाषा है जैसी अन्य भाषा। जैसे जीवन के अनेक रूप से किए जाने वाले कार्य होते हैं, बस वैसे ही संस्कृत भाषा को हमें प्रयोग करना है। श्लोक, मंत्रों और कभी कभी तो हम देखते हैं कि कई लोग पूरे के पूरे ग्रंथों को याद कर लेते हैं। किसी चीज को याद रख लेना यह किसी व्यक्ति की विशेष योग्यता है और उसके लिए वह निश्चित रूप से बधाई का पात्र है। लेकिन जब हम बात करते हैं भाषा शिक्षण की, तो भाषा शिक्षण में इस रटने की विद्या का बहुत कम योगदान हो पाता है। हमें भाषा के हर पहलू को समझना होता है, उस भाषा के हर पहलू का अभ्यास करना होता है। वैसे ही जैसे कि हम दैनिक रूप से की जाने वाली किसी भी प्रक्रिया, किसी भी क्रिया का अभ्यास करते हैं, उसको समझते हैं। संस्कृत भाषा शिक्षण में जो रटने की परंपरा बन गई है, उसमें एक कमी हम शिक्षकों के पक्ष से भी है। हमने अपने विद्यार्थियों को कई बार रटने के लिए प्रेरित, जाने अनजाने ही सही, लेकिन किया है। हमने उन्हें श्लोकों को, मंत्रों को और उनके साथ साथ धातु रूपों को, शब्द रूपों को और न जाने कितने और चीजों को रटने के लिए प्रेरित कर दिया। जब एक शिक्षक विद्यार्थियों को श्लोक, मंत्रों या धातु रूप, शब्द रूपों को रटने के लिए कहता है तो वह शायद इसलिए कहता होगा कि यह एक आसान तरीका है, या शायद वह इसलिए भी कहता होगा कि इससे एक विद्यार्थी को परीक्षा में सफलता मिलना सरल हो जाता है, या शायद वह इसलिए भी ऐसा कहता होगा कि इतना समय कौन बर्बाद करे। इतना समय नहीं है हमारे पास कि हमें हर एक शब्द को समझाएं, हर एक श्लोक को समझाएं, हम हर एक श्लोक के हर एक शब्द की व्युत्पत्ति को, उसके प्रयोग को, उसके व्यावहारिक स्वरूप को समझाएं। और इस कारण से हम उसे समझाने पर कम जोर देते हुए शब्दों को रटने पर अधिक जोर देते हैं। और आश्चर्य तब होता है जब एक विद्यार्थी श्लोक ही नहीं रटता, मंत्र ही नहीं रटता, बल्कि वह उसके अर्थों को भी रटना शुरू कर देता है। जिस विद्यार्थी को उस भाषा की समझ नहीं है, वह इसके अलावा करेगा क्या? तो हमें एक प्रयास करना है कि हमें उसकी समझ को विकसित करना है, उसके भाषा शिक्षण की समझ को विकसित करना है, और यह विकास निश्चित रूप से उसे बहुत आगे की ओर लेकर जाएगा। आप स्वयं विचार कीजिए कि आपने अपने संस्कृत भाषा के शब्दकोश कब खरीदे? हमारे विद्यालयों में, महाविद्यालयों में हम ये देखते हैं कि हमारे विद्यार्थी संस्कृत के शब्दकोश नहीं खरीदते। आप स्वयं सोचिए कि क्या कुछ शब्द और उनके अर्थों को पढ़ लेने मात्र से आप भाषा को समझ लेंगे? क्या उन भाषा में विद्यमान शब्दों की समझ को विकसित करना जरूरी नहीं है? संस्कृत भाषा व्यवहारस्य भाषा अस्ति, न तु रटनस्य भाषा अस्ति। वयं श्लोकानां स्मरणं कर्तुं शक्नुमः, किन्तु श्लोकानां अवगमनम्, अवबोधः अपि आवश्यकः अस्ति। अतः संस्कृतं पठन्तु, संस्कृतं वदन्तु, किन्तु संस्कृतस्य अवबोधः अवश्यं करणीयः। हर एक विद्यार्थी को और हर एक शिक्षक को
यह प्रयास करना चाहिए कि वह हर एक शब्द के बारे में, संस्कृत के हर एक पक्ष के बारे में खुलकर चर्चा करे, खुलकर अपने विद्यार्थियों को, अपने से जुड़ने वाले लोगों को उसे समझाए, उसे बताए कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि एक शब्द के रटने मात्र से तो केवल वह एक शब्द ही सीखता है, लेकिन एक शब्द को समझ लेने से वह एक शब्द नहीं बल्कि उस शब्द से जुड़े हुए अनंत व्यवहारों को, अनंत शब्दावलियों को समझ पाता है। अतः संस्कृतं रटनस्य भाषा नास्ति, अपितु संस्कृतम् अवबोधस्य, व्यवहारस्य, प्रयोगस्य भाषा अस्ति इति मम पूर्ण विश्वासः। आप संस्कृत के मार्ग में रटन के द्वारा आगे न बढ़े, अपितु उसको समझ करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। नमो नमः। धन्यवाद।